हमारे साथ बिहार से बीजेपी सांसद सुशील सिंह जी हैं। आज सर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले थे, तो क्या रहा, क्या पेश हो पाया, हंगामे के भेंट रह गया? नहीं, देखिए, मेरा बिल तो आज पेश नहीं हो सका। लोकसभा में हंगामे के कारण पेश नहीं हो पाया, ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगर पेश होता तो इस पे आगे चर्चा होती। तो प्राइवेट मेंबर बिल तो सर शुक्रवार को ही होता है हमेशा, तो कब अगले शुक्रवार को आपका पेश होगा बिल फिर से? अब लोकसभा की जो प्रक्रिया है उसके तहत फिर अगले शुक्रवार को, या अगर दोबारा जो भी होगा वो कोशिश करूँगा कि आए, क्योंकि जिस विषय पे मेरा बिल था वो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। जनसंख्या नियंत्रण आज के दिन देश की आवश्यकता है। देश ये महसूस कर रहा है कि अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज़ी से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसका नियंत्रण आवश्यक है। इस एक विषय से, जनसंख्या नियंत्रण से देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है और इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश महसूस कर रहा है, कई पार्टियां, कई संगठन, सरकारें इसको महसूस कर रही हैं। इसलिए इसी को देखते हुए मैंने भी ये बिल लोकसभा में लाने का प्रयास किया है। तो आप अपने बिल में सर नेशनल पॉपुलेशन प्लानिंग अथॉरिटी के गठन की मांग करने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन प्लानिंग कमेटी की। जी, मैंने जो मांग की है उसके तहत एक कोई सिस्टम इजाद करके, कोई एक तरीका बना के ऐसी व्यवस्था लागू हो जिसके तहत पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके इस देश का। और मैं उसमें बहुत सख्त कानून बनाने की भी बात नहीं करता कि जिनके उस लिमिट से, जो कोई लिमिट फिक्स होगा, यदि उस लिमिट से बच्चे ज़्यादा अगर किसी के होते हैं तो उनके ऊपर कोई बहुत कड़ा कानून लागू हो, उनको जेल में डाल दिया जाए या ऐसी कोई सज़ा दी जाए, ये मैं नहीं मानता। मेरा इतना ज़रूर कहना है कि जो लोग उस लिमिट के अंदर रहते हैं उनको कोई विशेष सुविधा भी मिले, और जो उस लिमिट को, उस सीमा को क्रॉस करते हैं, उनको सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा, कोई छूट पर प्रतिबंध भी हो। यानी जो उस कानून को मानते हैं, जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग करते हैं, जो देश की आवश्यकता है, उसके लिए उनको छूट भी मिले, विशेष सुविधा भी मिले, और जो नहीं मानते हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित भी किया जाए। इससे एक लोगों में अवेयरनेस आएगा और लोग इसके प्रति सचेत होंगे और जनसंख्या नियंत्रित होगा तो देश में जो समस्याएं हैं, रोज़गार, बेरोज़गारी, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में, बहुत हद तक इस पे काबू पाया जा सकेगा और सारी चीज़ें नियंत्रित होंगी। एक आखिरी सवाल, विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है बिल के लिए, उसको ये बीजेपी का अपना एजेंडा मानती है जो बीजेपी के एजेंडे पे टॉप पर है, तो विपक्ष को कैसे साथ लेगी सर सरकार? देखिए, विपक्ष को तो हर बात में राजनीति दिखती है। सरकार देश हित में कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जिससे देश का बहुत बड़ा और अच्छा भला होने वाला है, लेकिन विपक्ष केवल पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करता है। विपक्ष केवल वोट की राजनीति करना चाहता है। और विपक्ष, आप देख रहे होंगे हाल के वर्षों में विपक्ष किस तरह से दृष्टिहीन, सोचहीन, दिशाहीन हो गया है। केवल सरकार का विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो सहयोग करना भी एक जिम्मेवार विपक्ष का काम है, और सरकार गलत करती है तो उस गलती को रोकने के लिए कदम उठाना, लोकसभा में या विधानसभाओं में आवाज़ उठाना, अगर वहाँ से भी नहीं बात हो तो सड़क पर जाना, ये विपक्ष का काम है। लेकिन अभी का जो विपक्ष है, इसका काम केवल और केवल विरोध करना है। देश, देश की जनता, देश की जनता की सेहत, उनकी जान तक। अभी हाल में कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन पे राजनीति की गई, किस तरह से वैक्सीनेशन पे राजनीति की गई। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में भ्रम फैलाया गया जिससे
शुरुआत के दिनों में लोग वैक्सीन लेने से झिझक रहे थे। इससे लोगों का ही नुकसान था, उनकी सेहत पर खतरा हो रहा था, उनको कोरोना संक्रमण का ज़्यादा संभावना हो रही है। तो इसकी चिंता विपक्ष को नहीं, लोगों का सेहत खराब हो, लोगों की जान खतरे में पड़े, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में शुरू हुआ, वो भी मुफ्त और वो भी सबके लिए, केवल विरोध करना है, यही विपक्ष अपना धर्म समझता है। इसलिए कि आज का विपक्ष दिशाहीन है, उसके पास कोई सोच नहीं है और वो ना तो देश का भला चाहता है, ना देश की जनता का भला चाहता है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए सुशील सिंह। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।